क्या आप जानते हैं, आजादी से पहले अंग्रेजों ने एक अजीब शर्त रखी थी। वो भारत छोड़ेंगे, लेकिन एक नाम वापस चाहिए था। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं वो नाम किसका था? अगर सुभाष चंद्र बोस और नेहरू गांधी के बीच टकराव ना हुआ होता, तो आज भारत की तस्वीर शायद कुछ और होती। क्या आपको पता है कि आजादी की लड़ाई सिर्फ अंग्रेजों से ही नहीं, बल्कि हमारे अपने नेताओं के बीच भी लड़ी जा रही थी? नमस्कार। आज बात करते हैं एक बड़े सवाल की। क्या आजादी की लड़ाई का कोई एक ही रास्ता था या कई? आज हम सुभाष चंद्र बोस की कलम से निकले उन जबरदस्त विचारों को जानेंगे जो उनकी किताब द इंडियन स्ट्रगल में दर्ज हैं। यह एक ऐसा दस्तावेज है जो हमें आजादी के संघर्ष को एक बिल्कुल ही अलग नजरिए से देखने पर मजबूर कर देता है। सिर्फ अहिंसा से आजादी पाना मुश्किल है। एक संगठित शक्ति और सीधा संघर्ष जरूरी है। ये शब्द सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये तो सुभाष चंद्र बोस की पूरी सोच का कह सकते हैं कि निचोड़ हैं। और बस यहीं से शुरू होता है आजादी की लड़ाई का सबसे बड़ा वैचारिक संघर्ष। तो चलिए इसकी परतों को खोलते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस शख्स की जिनकी कलम ने भारत की आजादी के संघर्ष को एक नया ही आयाम दे दिया। तो आखिर ये किताब है क्या? देखिए, द इंडियन स्ट्रगल असल में सुभाष चंद्र बोस की एक तरह से पॉलिटिकल ऑटोबायोग्राफी है। और सोचिए जरा, इसे 1935 में लंदन में छापा गया था। मतलब बोस भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की कहानी अपने शब्दों में, अपने नजरिए से पूरी दुनिया को बता रहे थे। तो आखिर कौन थे सुभाष चंद्र बोस? हम सब उन्हें एक बहुत ही जोशीले, एक तेजस्वी नेता के तौर पर तो जानते ही हैं, लेकिन जो बात उन्हें सबसे अलग बनाती है वो ये है कि नेताजी सिर्फ एक मैन ऑफ एक्शन नहीं थे, वो एक बहुत गहरे विचारक और लेखक भी थे, जिनके दिमाग में आजादी के लिए एक बिल्कुल अलग, एक ज्यादा आक्रामक रास्ते का नक्शा तैयार हो रहा था। तो चलिए अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर जिससे ये किताब और उस वक्त का पूरा स्वतंत्रता आंदोलन जूझ रहा था कि आज़ादी आखिर हासिल की कैसे जाए। बोस ने इस पूरी कहानी को आप कह सकते हैं 2 हिस्सों में बांटा है। पहले हिस्से में हम चलते हैं 1920 से 1934 के उस दौर में जब असहयोग आंदोलन और कांग्रेस की नीतियां शक्ल ले रही थीं। लेकिन दूसरे हिस्से में कहानी एक नया मोड़ लेती है और हमें 1934 से 42 के बीच बोस के अपने आज़ाद रास्ते की एक साफ झलक मिलती है। और यहीं पर इस किताब का सबसे कह सकते हैं धमाकेदार तर्क सामने आता है। बोस एकदम साफ शब्दों में कहते हैं, भाई सिर्फ निष्क्रिय प्रतिरोध या अहिंसा से बात बनने वाली नहीं है। उनका मानना था कि ब्रिटिश हुकूमत को जाने के लिए मनाना काफी नहीं है, उन्हें मजबूर करना पड़ेगा। और बस यहीं से इस कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ शुरू होता है। मंजिल तो एक ही थी, भारत की आज़ादी, लेकिन रास्ते 2 थे। ये 2 महान नेताओं के बीच विचारों के टकराव की कहानी है। तो क्या थे ये 2 रास्ते? देखिए, एक तरफ था गांधी जी का रास्ता, अहिंसक प्रतिरोध, असहयोग, जिसे वो आजादी का एकमात्र नैतिक रास्ता मानते थे। और दूसरी तरफ थे बोस, जिनका ये मानना था कि बिना सीधे संघर्ष और एक ऑर्गेनाइज्ड पावर के ब्रिटिश हुकूमत भारत छोड़कर जाने वाली नहीं है। सोच एकदम अलग पर मंजिल एक। अब ये जो विचारों का फर्क था ना, ये सिर्फ किताबों या बहसों तक ही सीमित नहीं रहा। बहुत जल्द ये कांग्रेस पार्टी के अंदर ही एक बड़े टकराव की शक्ल ले लेता है। तो ये टकराव आखिर हुआ कैसे? कहानी यहां से बहुत तेजी से आगे बढ़ती है। देखिए, 1938 में बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं और अपनी आक्रामक रणनीति पर जोर देते हैं। फिर अगले ही साल 1939 में गांधीवादी खेमे के विरोध के बावजूद वो फिर से चुनाव जीत जाते हैं। लेकिन ये जीत ज्यादा दिन टिक नहीं पाती। सहयोग न मिलने की वजह से उन्हें इस्तीफा देना पड़ता है और यहीं से वो फॉरवर्ड ब्लॉक बनाकर अपना अलग रास्ता चुन लेते हैं। लेकिन बोस की जो सोच थी वो सिर्फ भारत की सीमाओं में बंधी हुई नहीं थी। उनके पास इस पूरे संघर्ष को देखने का एक ग्लोबल नजरिया था। वो इस पूरी लड़ाई को एक ग्लोबल चेस बोर्ड की तरह देख रहे थे। उनका मानना था कि भारत की आज़ादी का मसला एशिया और अफ्रीका के बाकी गुलाम देशों की आज़ादी से जुड़ा हुआ है। और यही बड़ी सोच थी जिसने उन्हें आज़ाद हिंद फौज बनाने और जर्मनी, जापान जैसे देशों से मदद मांगने के लिए इंस्पायर किया।
तो सवाल उठता है कि इस पूरी ऐतिहासिक बहस की विरासत क्या है? ये हमें आज़ादी के संघर्ष के बारे में आखिर क्या सिखाती है? तो आखिर में हम कह सकते हैं कि द इंडियन स्ट्रगल सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा है। ये एक आईने की तरह है जो हमें दिखाता है कि आज़ादी का रास्ता कोई सीधी सपाट सड़क नहीं थी। ये उन गहरे वैचारिक मतभेदों और उस मंथन को दिखाता है जिसने हमारे इतिहास को गढ़ा है। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पे लाके खड़ा कर देती है। किसी भी महान लक्ष्य को पाने के लिए क्या विचारों का ये टकराव जरूरी होता है, या यूं कहें कि क्या अलग अलग रास्तों का संघर्ष ही मंजिल को और मजबूत बना देता है? सोचने वाली बात है। हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। आपका छोटा सा समर्थन हमें और मजबूत बनाता है। इस विषय पर आपकी राय क्या है? कमेंट में लिखें, मैं जरूर जवाब दूंगा। आइए साथ मिलकर सीखें और खोजें। आपका जुड़ाव ही इस चैनल की असली ताकत है।